यमन के हूथियों ने फिर दहलाया रेड सी, ठोक दिया एक और बड़ा जहाज। यमन के हूथी विद्रोहियों की मिसाइल्स देखकर भागने पर मजबूर हुआ एक और कार्गो शिप। एक तरफ यमन के हूथियों ने रेड सी में जहां एक के बाद एक बड़े-बड़े कंटेनर्स को अपना निशाना बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने जिस ड्रोन से पूरी दुनिया को ताकत दिखाता है, उस खतरनाक ड्रोन को भी हूथी विद्रोहियों ने मार गिराया है। अमेरिका के उस ड्रोन के पर खच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। कुछ दिन पहले यानी 20 जुलाई को इजराइल ने यमन की हुदैदा बंदरगाह को एयर स्ट्राइक के जरिए अपना निशाना बनाया था, जिसमें पोर्ट पर मौजूद रखे तेल के टैंकर्स में आग लग गई थी और यमन पर हुए इस हमले में उनका काफी नुकसान हुआ था, जिसके लिए इजराइल और अमेरिका बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन अब हूथियों ने उसका बदला ना सिर्फ इजराइल से ले लिया है, बल्कि अमेरिका के सबसे हाईटेक और एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन को भी मार गिराया है। पहले जानते हैं हूथियों की समंदर में करी गई कार्रवाई को। एक बड़ा ऑयल का टैंकर यमन के अदन पोर्ट से तकरीबन 230 किलोमीटर दूर तेल लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बारे में जब हूथी विद्रोहियों को पता चला कि लाइबेरिया देश का झंडा उस जहाज पर लगा हुआ है और वो अदन पोर्ट से गुजर रहा है, तो यमन के हूथियों ने तुरंत अपने रडार में उस लाइबेरिया के झंडे वाले ऑयल के टैंकर को अपने निशाने पर ले लिया और अपनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स से उस जहाज पर हमला कर दिया। उस ऑयल टैंकर का नाम एमवी ग्रोटन था। जब एमवी ग्रोटन नाम के उस ऑयल के टैंकर पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें बरसने लगीं, तो तुरंत उस जहाज ने अपना रास्ता ही बदल लिया और पास के एक पोर्ट की डायरेक्शन में चला गया ताकि उसके क्रू मेंबर की जान बच सके। हूथी स्पोकपर्सन याह्या सरी ने खुद टीवी पर आकर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने एक और जहाज को अपना निशाना बनाया है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड और ब्रिटेन सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने भी इस बात को कबूल किया है कि एमवी ग्रूटन नाम के जहाज पर हूथियों ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इसके अलावा जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर यानी के JMIC, जो अमेरिकन नेवी की देख रेख में काम करती है, उसने भी एमवी ग्रोटन जहाज पर हमला करने की बात को एक्सेप्ट करा है। हूथियों ने पिछले 15 दिनों में ये पहला हमला किया है, जो इस बात को भी दिखाता है कि हानिया की हत्या का असर वहां तक हुआ है और यमन के हूथी इजराइल के खिलाफ इस जंग में खड़े हैं। वैसे भी हूथियों ने अब तक इजराइल और अमेरिका की इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। हूथियों ने इजराइल, अमेरिका या दूसरे यूरोपीय देशों तक पहुंचने वाले ढेरों जहाजों को अपना निशाना बनाया है, जिससे रेड सी के रास्ते से ट्रांसपोर्ट करने में बड़े-बड़े देश फेल हुए हैं। हाल ही में अमेरिका ने अपने 12 नेवल वॉरशिप भी मिडिल ईस्ट में उतारे हैं, फिर भी वो हूथियों से उस एमवी ग्रोटन नाम के जहाज को नहीं बचा पाए। इसके अलावा अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन, जिस पर अमेरिका को बहुत नाज है, वो पूरी दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन बताता है। उस MQ-9 नाम के रिपर ड्रोन को भी हूथियों ने अपना निशाना बनाया है, जिससे अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक MQ-9 ड्रोन को बनाने में काफी ज्यादा वक्त लगता है, जो कि करोड़ों रुपए में बनकर तैयार होता है। और यमन के हूथियों ने अपनी कुछ लागत से बनी मिसाइल से अमेरिका के उस कीमती ड्रोन के एक-एक हिस्से को जमीन पर गिरा दिया है। हूथियों ने उस ड्रोन को यमन के सादा प्रांत के हवाई इलाके में अपने निशाने पर लिया है। हूथी स्पोकपर्सन याह्या सरी ने खुद इस बात को कहा कि उन्होंने अपनी एक मिसाइल जो जमीन से हवा में हमला करती है, उसका इस्तेमाल करके अमेरिका के बाहुबली ड्रोन MQ-9 को मार गिराया है। ऐसा पहली बार नहीं है।
जब हूथियों ने समंदर से बाहर हवा में भी अटैक किया है। इससे पहले भी हूथी अमेरिका के उस MQ-9 ड्रोन के एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 7 यूनिट तबाह कर चुके हैं, जिससे अमेरिका के ड्रोन की बादशाहत मानो खत्म सी हो चुकी है। ये पूरी दुनिया के उन खरीदारों के लिए भी चिंता की बात है जिन्होंने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को अरबों रुपए देकर खरीदा है। और हूथियों ने उन ड्रोन्स का क्या हाल किया है, ये बात अब सबके सामने खुल चुकी है। इससे न सिर्फ अमेरिका के डिफेंस हथियारों के सच का पता चलता है, बल्कि उन देशों का भरोसा भी अमेरिका पर कम होने लगेगा जो आने वाले वक्त में उससे डिफेंस हथियार खरीदने की सोच रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस हथियार एक्सपोर्ट करता है, और ऐसे में जब एक के बाद एक उसके टॉप डिफेंस ड्रोन धाराशाही हो रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान सीधा अमेरिका की डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट पर पड़ेगा। MQ-9 ड्रोन को मार गिराना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इसका एक यूनिट बनाने में ही $30 मिलियन यानी तकरीबन 250 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा ये ड्रोन 480 किलोमीटर की स्पीड से उड़ान भर सकता है, और तो और 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। रियल टाइम फुटेज जासूसी सेंसर से लैस होता है, और सटीक हमले करना इस ड्रोन की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। इतना एडवांस ड्रोन होने के बावजूद भी हूथियों ने एक दो नहीं बल्कि 7 इस तरह के ड्रोनों को अपना अब तक निशाना बनाया है। अब आप भी सोच सकते हैं, अमेरिका के सीधा सीधा सिर्फ इस ड्रोन को उड़ा देने से हूथियों ने उनका कितना ज्यादा नुकसान किया है। हूथी संगठन को ईरान का पूरा सपोर्ट है, और इजराइल पर लगातार बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। ईरान पहले ही बोल चुका है वो इजराइल पर हमला जरूर करेगा, फिर चाहे वो इजराइल के सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाए या फिर उसके शहरों को, जिसकी शुरुआत हूथियों ने रेड सी से कर दी है। हूथी संगठन तब से गाजा में जंग रोकने की मांग कर रहा है, जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है। तब से इजराइल ने वहां पर बेहिसाब बमबारी करी है। इसी के नतीजे में यमन के हूथी कई बार बोल चुके हैं कि उनके हमले तब तक नहीं रुकने वाले जब तक इजराइल गाजा में जंग नहीं रोकता। तब तक हूथी रेड सी से इजराइल से नाता रखने वाले किसी भी जहाज को आगे नहीं जाने देंगे, और ऐसा उन्होंने कई बार किया भी है, जिसकी वजह से इजराइल तक जो जहाज सामान पहुंचाते थे उन्हें रेड सी को छोड़कर पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए इजराइल तक पहुंचना पड़ता है, जिसमें वक्त तो कई गुना ज्यादा लग ही रहा है, साथ में माल पहुंचाने में खर्चा भी कई गुना ज्यादा हो रहा है, जिसका सीधा असर इजराइल, अमेरिका और बाकी के दूसरे यूरोपीय देशों पर देखने को मिला है। अगर यमन के हूथी रेड सी में जहाजों को जाने से नहीं रोकते, तो आज इजराइल के पास जितने हथियार मौजूद हैं उससे भी कई ज्यादा होते। लेकिन समंदर से जहाज इजराइल तक पहुंच ही नहीं पा रहे, और बाय रोड बहुत वक्त लगता है, और उतने बड़े लेवल पर सामान एक्सपोर्ट भी करने में काफी दिक्कत आती है। अगर देखा जाए तो हूथियों ने ही इजराइल को अब तक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।